आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नागरिकों को दिए मंत्र। मुख्यमंत्री ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए कलेक्टर, एसपी को दिए निर्देश। निर्वाचन आयोग ने अब तक 50 करोड़ से अधिक गणना पत्र किए वितरित। और प्रदेश में ठंड का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक तापमान ऐसा ही बने रहने का जताया अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में सोने की परत चढ़ी तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया और सोने की परत चढ़ी कनक किंदे को समर्पित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 9 मंत्र दिए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिक पानी, नदी का संरक्षण करें और एक पेड़ मां के नाम अभियान का हिस्सा बने। कम से कम एक गरीब व्यक्ति को गरीबी से ऊपर उठाने और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए हर नागरिक अपना योगदान दे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवत गीता शांति की बात करती है और शांति सुनिश्चित करने के हमारे संकल्प की भी। श्री मोदी ने कहा, विकसित भारत का रास्ता एकता से होकर जाता है। जब समाज जुड़ता है, जब हर क्षेत्र, हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है, तभी राष्ट्र बड़ी छलांग लगाता है। श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ का प्रमुख ध्येय लोगों को जोड़ना, मन को जोड़ना, परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु बनना है। इसलिए विकसित भारत की यात्रा में ये मठ एक प्रमुख प्रेरणा केंद्र की भूमिका में भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 128वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम को पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी में प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में नागरिकों का सामान्य जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए सभी तरह के अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण की कार्रवाई की जाए। कानून व्यवस्था की जिले में अच्छी और आदर्श स्थिति रहे, ये कलेक्टर, एसपी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल रात मुख्यमंत्री निवास में प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध नियंत्रण पहली प्राथमिकता हो। पुलिस की नियमित गश्त होनी चाहिए। रायसेन में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के अपराधी की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री ने आज कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है, लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, श्री माता वैष्णो देवी कटरा अंडमान एक्सप्रेस को सांची स्टेशन पर और यशवंतपुर हजरत निजामुद्दीन कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को विदिशा रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की घोषणा की है। क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेल मंत्री की इस पहल पर आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आम जन को अधिक से अधिक सुविधाएं दिए जाने के प्रयासों के तहत ये एक और कदम है। इससे निश्चित ही सांची और विदिशा के आम यात्रियों को लाभ होगा। 56वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भव्य समापन समारोह आरंभ हो गया है। सिनेमा का उत्सव मनाने वाला 9 जादुई दिनों का उत्सव के समापन समारोह में अनेक सितारे भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, महोत्सव के निदेशक शेखर कपूर समारोह में शामिल हो रहे हैं। फिल्मों को मशहूर गोल्डन पिकॉक अवार्ड, सिल्वर पिकॉक अवार्ड और आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल दिए जाएंगे। इस वर्ष फिल्मोत्सव में 81 देशों की 240 से ज्यादा फिल्में दिखाई गईं, जिनमें जापान कंट्री ऑफ फोकस, स्पेन पार्टनर कंट्री और ऑस्ट्रेलिया स्पॉटलाइट कंट्री रहा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से मतदाताओं के बीच 50 करोड़ 68 लाख से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। बैतूल जिले में आमला विधानसभा के बाद अब मुल्ताई और बैतूल विधानसभा ने भी बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 100% डिजिटलाइजेशन का काम पूरा कर लिया है। नीमच जिले ने कुल 97.98% लक्ष्य पूरा कर इस अभियान को सफल बनाकर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। सीहोर जिले ने 92.05% गणना पत्रकों का डिजिटलाइजेशन कार्य पूरा किया है। देश में लंबे समय से प्रतीक्षित श्रम संहिता के तहत केंद्र सरकार ने 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं, जिनका समाज के हर वर्ग ने स्वागत किया है। रतलाम के स्थानीय निवासी रीता सिसोदिया ने श्रम कानूनों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब हम गिग वर्कर्स को भी पीएफ और ईएसआई जैसे कानूनों की सुरक्षा मिलेगी, जिससे भविष्य के लिए बचत और स्वास्थ्य के लिए बीमा दोनों मिल सकेंगे। और कंपनी को लिखित रूप में नियुक्ति पत्र भी देना होगा, तो इससे हम वहाँ काम करते हैं इसकी भी पुष्टि हो सकेगी। तो इससे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम और अच्छे से अपना जीवन यापन कम टेंशन के साथ कर सकेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जेम क्रेता संवाद 2025 का आयोजन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रजिस्टर्ड क्रेता उपस्थित रहे। अमित कुमार अग्रवाल, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेम ने कहा कि क्रेता संवाद विभागों के लिए जेम प्लेटफॉर्म की समझ को गहरा करने, संचालन संबंधी प्रश्नों का समाधान पाने और ये सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है कि हर विभाग इसकी सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सके। जेम क्रेताओं का कहना रहा कि जेम बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिसके जरिए हम सभी तरह की खरीदारी और बिक्री के संबंध में आसानी से जानकारी लेकर उसमें आगे बढ़ सकते हैं। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज गुना में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया और 16.93 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आधुनिक बहुउद्देशीय गुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। प्रदेश में ठंड का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में शहडोल 6.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। नौगांव में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में लोगों को हल्की राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक तापमान ऐसे ही बने रहने का अनुमान जताया है और कोई चेतावनी जारी नहीं की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री प्रतिभा वागड़ी ने सतना में आज रैगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पठिया तथा बेला में 2 नवीन पंचायत भवन का भूमि पूजन किया। उज्जैन कलेक्टर ने आगामी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर शासकीय उत्कृष्ट उत्तर माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर में एक महत्वपूर्ण बैठक ली। मंदसौर कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय भूतपूर्व सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहीद सैनिकों के परिवारजनों और भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान कर उन्हें राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए नमन किया। स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से नगर निगम खंडवा ने स्वच्छता की पाठशाला अभियान शहर के विभिन्न स्कूलों में आयोजित किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।